आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार सरवन। कल मैंने एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व किया था। आज जो है एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले इस चार्ट को समझना होगा। देखिए, मैंने चार्ट ड्रॉ किया है। चार्ट जो है दिख रहा होगा आप लोग को बोर्ड पर। इस चार्ट को सबसे पहले समझना होगा। अगर इस चार्ट को समझ जाते हैं तो फिर 8.2 हम लोग बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, जैसे कि साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसी डिग्री बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 में। तो इसको सबसे पहले जो है याद करने के बारे में सोचेंगे। इसको अगर याद कर लेते हैं तो एक्सरसाइज 8.2 इजी हो जाएगा। उसी तरह से cos 0 डिग्री 1 होता है। cos 30 डिग्री √3/2 होता है। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है। cos 90 डिग्री 0 होता है। फिर tan 0 डिग्री 0 होता है। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री 1 होता है। tan 60 डिग्री √3 होता है। और tan 90 डिग्री इंफिनिटी होता है। फिर cot 0 डिग्री इंफिनिटी होता है। cot 30 डिग्री √3 होता है। cot 45 डिग्री 1 होता है। cot 60 डिग्री 1/√3 और cot 90 डिग्री 0। फिर sec का भी देख सकते हैं और cosec का भी देख सकते हैं। sec का भी लिखा हुआ है, cosec का भी देख सकते हैं। फिर इस चार्ट को अगर याद कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए जो है एक्सरसाइज 8.2 बहुत ही इजी हो जाएगा। तो देखिए, इस चार्ट को जल्दी याद करने का क्या तरीका है। अगर आप साइन कॉस और टेन को याद कर लेते हैं, साइन कॉस टेन को, तो कॉट सेक कोसेक भी इजीली याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है। 0 इंफिनिटी, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होता है। 1/0 को हम लोग इंफिनिटी लिख सकते हैं। 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो फिर साइन और कोसेक का रिलेशन देख सकते हैं। फिर कॉस और सेक के साथ होगा उसी तरह। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होगा और उसी तरह टेन और कॉट का, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा और कॉट का रेसिप्रोकल टैन होगा। तो साइन कॉस टैन को याद करते हैं तो फिर कॉट सेक कोसेक भी याद इजीली हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 8.2 पर चलते हैं। 8.2 में फर्स्ट में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों जो है इसी चार्ट से सॉल्व करेंगे, जो अभी मैंने पढ़ाया है इस चार्ट से ही। देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो देखिए, sin 60 डिग्री का चार्ट में देखिए, sin 60 डिग्री क्या है, √3/2। तो sin 60 डिग्री की जगह √3/2 लिख दिया। cos 30 डिग्री चार्ट में देखिए, वहां cos 30 डिग्री क्या है, √3/2, तो √3/2। sin 30 डिग्री चार्ट से आप लोग को पता चल जाएगा, sin 30 डिग्री 1/2। cos 60 डिग्री चार्ट से पता चलेगा, cos 60 डिग्री 1/2। देखिए 1/2, √3 इंटू √3 3 होता है और 2 इंटू 2 तो 4। फिर 1 इंटू 1, एक मिनट, 1 इंटू 1 1 होगा, 1 और 2 इंटू 2 4, तो 3 प्लस 1 4/4 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर उसी तरह से 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो चार्ट के हेल्प से हम लोग tan 45 का वैल्यू लिख सकते हैं। tan 45 1 cos 30 √3/2 sin 60 √3/2। अगर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, क्यूब लगाए तो क्यूब लगा दीजिए। जो लगा है उसको लगा देना, पावर में जो है उसको लिख देना उसी तरह से। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा। √3/2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4। फिर उसी तरह 3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 4। तो देखिए, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ 2 बचेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 1 का थर्ड, cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। फिर उस चार्ट से देख सकते हैं cos 45 डिग्री 1/2 होता है, sec 30 डिग्री 2/√3 होता है, cosec 30 डिग्री 2 होता है। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, 1/√2 है तो 1/√2 इसका एलसीएम ले सकते हैं √3, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम हमेशा √3 होगा। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, फिर 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3 होगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, और बीच वाला बीच वाले के साथ। रूल होता है जैसे कि a बाय b बाय c बाय d है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू डी बाय b इंटू सी। सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई और बीच वाला बीच वाले के साथ। तो देखिए 1 और √3, तो 1 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू √3, और फिर √2 को इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2, और दो टर्म है उसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि सिंगल टर्म नहीं था, दो टर्म है तो ब्रैकेट में रखेंगे। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा, और √2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू √2 2√2, और 2 √3 को √2 से करेंगे तो रूट वाले को रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा तो 2√6। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर जो दिया हुआ है ये फाइनल आंसर है। तो क्या किया गया है, रेशनलाइज कर दिया गया है। रेशनलाइज करना जो है सीखे होंगे क्लास 9th में, जो है रियल नंबर में जो है रेशनलाइज करना आप लोग को सिखाया गया है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो साइन यहाँ रहता है उसका ठीक अपोजिट लिखते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ देख सकते हैं प्लस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई होगा जिससे उसी से डिवाइड होगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√3 इंटू √3 2√6 हो जाएगा, और 2√6 इंटू √3 2√18 हो जाएगा। a प्लस b इंटू a माइनस b जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए 2√6 को 2√6 और 2√18 को 6√2 भी लिख सकते हैं। जैसे √18 है इसका क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, और हम लोग जानते हैं कि रूट से बाहर पेयर में निकलता है, 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकलेगा √2। अब देखिए 3√2 को हमको मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो 3√2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6√2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2√18 को 6√2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 24। अब 8 में से 24 जाएगा तो -8 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, दोनों में कॉमन 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए। फिर सॉल्व करेंगे 2 8 जा 16, अब -8 आएगा तो -8। डिनोमिनेटर में अगर माइनस को हटाना है ऊपर में जो है प्लेस चेंज कर दीजिए, प्लेस चेंज कर दिए हैं। देखिए यहाँ √6 था या फिर √2 था, तो फिर मैंने प्लेस चेंज कर दिया, प्लेस चेंज जैसे ही किया तो माइनस का साइन हट गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। फिर उसी चार्ट से हम लोग लिख सकते हैं sin 30 का वैल्यू 1/2, tan 45 का वैल्यू 1 और cosec 60 का वैल्यू 2/√3। sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और cot 45 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि रूट भी है 2 भी है, तो इसमें कैसे सॉल्व करें, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। लेकिन ये सबसे इजी है, सॉल्व करने का तरीका सीख लिए एक बार, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 1 और √3 1 रहे चाहे नहीं रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नीचे में क्या है 2 और √3, 2 और √3 एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 और √3 मिलकर के क्या बनेगा 2√3, 2√3 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है 2 है, 2 से 2
कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पे √3, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए √3। फिर यहाँ देखिए 1 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√3, और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए √3 से 2√3 को डिवाइड करना है, तो 2√3 को अगर हम लोग √3 से डिवाइड कर दे तो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4। फिर अब नीचे भी उसी तरह से एलसीएम 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, फिर 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, अब 1 से 2√3 को डिवाइड करेंगे 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कट जाएगा 2√3 कट जाएगा। अब क्या बचेगा 2√3 और √3 ऐड हो जाएगा, 2√3 और √3 ऐड होकर के 3√3 आएगा -4, फिर जो है 2√3 और √3 ऐड होकर के क्या आएगा 2√3 + √3 3√3 + 4। अब जो है आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर जो है ये दिया हुआ है तो रेशनलाइज कर दिया। तो रेशनलाइज करना जानते ही होंगे, अपोजिट साइन से रेशनलाइज किया जाता है हमेशा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए 3√3 + 4, तो 3√3 - 4/3√3 - 4 अपोजिट साइन। अब ये दोनों आपको सेम लग रहा होगा, देख रहे हैं ये दोनों सेम लग रहा होगा, अगर सेम लग रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा उसका 3√3 - 4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये भी सेम लग रहा होगा लेकिन साइन अलग अलग है, तो ये a + b और a - b के फॉर्म पे है, a + b × a - b होता है a² - b² अब a - b का होल स्क्वायर ब्रेक कीजिए, a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 27 और इसका स्क्वायर 16, और 27 + 16 क्या होता है 43 - 24 √3/11, 27 में से 16 माइनस करेंगे आएगा 11, ये फाइनल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज गर्मी काफी है इसीलिए फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। फिर उस चार्ट को याद करेंगे, चार्ट से वैल्यू लिखेंगे cos 60 का 1/2, sec 30 का √2/√3 और 45 का 1, sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 5 × 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तो 5 × 1/4 तो 5/4 हो जाएगा। फिर 4 × 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16/3 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4। फिर सॉल्व कर लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों सॉल्व कर लीजिए। 4 और 3 का एलसीएम जानते हैं 12 होता है, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50। ये तो कुछ सिखाने की जरूरत है नहीं, आप लोग इसको जानते ही होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब 15 + 64 - 12/12 + 3/4। अब देखिए ये दोनों को जोड़ना है, फिर 12 को माइनस करना है, तो जोड़ करके 12 माइनस करेंगे तो 67 आएगा, 67/12 / 4/4, तो 4/4 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा 67/12। मेन यहाँ देखना है, यहाँ जानना है भाषा की, ये तो प्रोसीजर है, ये तो सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है 4, आपको चूज करना है। तो सिर्फ चूज ही नहीं करेंगे, हमने सॉल्व भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1 प्लस फिर tan 30 का वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए।
2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/√3 को तो 2/√3 हो जाएगा। अब ये क्या होगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 2/√3। अब फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4/3। हमने बताया था सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 2 × 3, फिर बीच वाला बीच वाले के साथ √3 × 4। अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 3 को अगर √3 से काटना है तो √3 बार में काट सकते हैं, तो √3/2, √3/2 चार्ट में फिर देख सकते हैं कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए sin 60 डिग्री दिया हुआ है, बुक में देख सकते हैं, बुक सामने रखेंगे तभी समझ में आएगा, बुक को सामने रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है 1 - tan² 45 डिग्री बाय 1 + tan² 45 डिग्री। तो फिर चार्ट से वैल्यू लिखेंगे, tan 45 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर बाय 1 + 1 का स्क्वायर 1 - 1 बाय 1 + 1 हो जाएगा। 0/2, 0/2 क्या होता है 0 होता है, 0 से किसी भी चीज को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 देता है। ऑप्शन डी में देख सकते हैं 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 का 3 sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है, sin 2a = 2 sin a। तो इंट्रोडक्शन में जो है, इंट्रोडक्शन क्लास जो हुआ था एल्गो का, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था। अगर ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं या कोई नए स्टूडेंट है तो आप इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है sin 2θ = 2 sin θ × cos θ। तो थीटा के जगह जो है ए भी लिखा जा सकता है, बी भी लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट जो है किसी भी चीज से किया जा सकता है। तो sin 2a = होता है 2 sin a × cos a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a, और 2 sin a इधर है तो 2 sin a। अब देखिए 2 sin a को इधर लेके आ गए, cos a = 2 sin a/2 sin a, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 sin a/2 sin a 1 हो जाएगा, तो cos a = 1, cos a = 1 कहाँ होता है, cos में 1 कहाँ होता है, तो चार्ट से पता कर सकते हैं cos 0 डिग्री जो होता है वह 1 होता है, तो cos 0 डिग्री 1 होता है, तो cos से cos कट जाएगा तो a = कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 2 tan 30 बाय 1 - tan² 30। तो 2 tan 30 का वैल्यू फिर चार्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, फिर 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, तो 2/√3। और फिर एलसीएम लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1, फिर 2/√3/2/3, फिर उसी तरह से सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ 2 × 3, फिर बीच वाले के साथ √3 × 2, √3 × 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अब 3 को √3 से काटना है तो बहुत इजी है, √3 टाइम्स में काट सकते हैं। 3 को √3 से काटना है, जैसे कि 5/5 है, तो इसको काटना हो 5 को तो √5 बार में इसको काट सकते हैं। कभी भी रूट में दिया हो, जैसे 7/√7 है, अगर 7 को काटना हो तो क्या करना है, √7 से काट सकते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, √3 से 3 को डिवाइड करना है, तो √3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो √3 आएगा, √3 tan 60 डिग्री √3 होता है। ऑप्शन सी में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई में समझिए कि हर साल ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, प्रीवियस से जो है ये क्वेश्चन फिक्स है। ये क्वेश्चन जो है लगता है कि बोर्ड वाले को याद हो गया है, सीबीएसई वाले को याद हो गया कि क्वेश्चन देना ही है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मत समझिए। चलिए इसको समझते हैं। tan a + b = √3 है, हम लोग लिख सकते हैं tan a + b = tan 60 डिग्री।
a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री होगा, tan tan कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। फिर देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री 1/√3 60 से पता कर सकते हैं, tan 30 डिग्री जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 को tan 30 भी लिख सकते हैं, फिर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड एडिंग करते हैं और एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। देखिए a प्लस b इक्वल टू 60 है, a माइनस b इक्वल टू 60 है, तो ये b से b तो कट ही जाएगा, एक प्लस एक माइनस में है, तो क्या होगा a प्लस है 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90/2, a इक्वल टू 45 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वेशन फर्स्ट, अगर b का वैल्यू निकालना है फर्स्ट में रख सकते हैं, b का a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 प्लस b इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60 माइनस 45, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा, b इक्वल टू 15 डिग्री ये निकालना था, a और b का वैल्यू निकालना था, a 45 और b 50। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि बोर्ड में हर साल डाले जाते हैं। तो आज